स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसमें एक लड़के के साथ ऐसी घटनाएं घटी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक वैभव नाम का लड़का जो कि दिल्ली में रहता था अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ। उसके पिता नहीं थे, उसके पिता की डेथ हो चुकी थी और अभी कोविड का टाइम जस्ट ख़त्म हुआ था। तो उसने सोचा कि यार मुझको भी कहीं जॉब लगनी चाहिए, मेरी पढ़ाई तो अभी कंप्लीट हो गई है और मुझको घर वालों के हाथ बटाना चाहिए। तो उसने अपनी मॉम से सब चीज़ बताई तो उसकी मॉम खुश हुई कि बेटा कमाने के लिए बोल रहा है। तो उसने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू कर दिया कि कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो उसको एक ऑफ़र आता है चंडीगढ़ से जॉब के लिए और वो पैकेज भी बहुत अच्छा था, कम से कम 30,000 रुपये इसको मिल रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, इसने अपनी मम्मी को बताया। लेकिन इसकी मम्मी ने से कहा कि बेटे तू वहाँ पर जाएगा तो सही, लेकिन डेली अप डाउन कैसे करेगा, क्योंकि दिल्ली से और चंडीगढ़ का रास्ता कम से कम 4-5 घंटे का, 4-5 घंटे आने में जाने में, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ये बोलता है कि माँ मैं वहीं पर कोई रूम देख लूँगा और वहीं पर रहने लगूँगा और वहीं से अपनी जॉब कर लूँगा। तो इसकी माँ बोलती है ठीक है, हफ्ते में महीने में आ जाया करना जब तुमको छुट्टी मिले। तो बोलता है ठीक है। दूसरे दिन ही वहाँ पर निकल जाता है। इंटरव्यू था दूसरे दिन इसका, तो इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है और इंटरव्यू के बाद ये अपने मैनेजर से पूछता है कि मैनेजर साहब कि कोई होटल वगैरह का भी जुगाड़ हो सकता है या रूम वगैरह को। तो वो बोलते हैं कि हाँ वैसे हमारे पास तो कोई नहीं है, कंपनी की तरफ से तो नहीं मिलता, लेकिन तुम जैसे ही लोकल में घूम के और लड़के ड्यूटी कर रहे हैं और कॉलोनी में वगैरह में शहर में ढूंढ के कोई वहाँ पर तुम भी देख लो। तो इसने बोला कि ठीक है। तो ये अपना इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद ये पहुँच जाता है, ये कॉलोनियों में घर खटखटाता है, वहाँ पूछने लगता है कि कोई रूम है खाली, कोई रूम है खाली। तो एक घर था बहुत अच्छा, उसके सामने एक बोर्ड लगा था टूलेट का। तो ये उस दरवाजे को खटखटाता है, खटखटाता ही उसमें से एक औरत निकलती है कम से कम 40-45 साल की। उससे ये बताता है कि आंटी जी नमस्ते, आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कोई रूम है खाली। तो वो आंटी कहती है हाँ रूम तो है और मैं भी कोई ना कोई देख रही थी कि मेरा रूम खाली पड़ा ऊपरले वाला, किसी को किराए पर दूँ, लेकिन ये तुमको किराए पर जब भी मिल सकता है जब तुम 5,000 रुपये एडवांस दो और हर महीने का 5,000 रुपये इसका किराया भी होगा। तो वो बोलता है ठीक है आंटी जी, क्योंकि उसको उसका पैकेज बहुत अच्छा लगा था, 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये में इस वक्त बहुत महंगे रूम मिलते हैं चंडीगढ़ में, 5,000 रुपये में बहुत कम मिलते हैं। तो इसने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किया तो इसकी माँ भी को भी रूम बहुत पसंद आया, इसकी माँ भी बहुत खुश हुई और ये फिर वहाँ पर 1-2 दिन में ये शिफ्ट भी होने वाला था। ये अपने घर आया, अपने घर वालों से वहाँ से इसने सामान वामान खरीदवाया कुछ, और जो भी अपना रहने का सामान था वो सब चीज़ इसने वहाँ पर शिफ्ट कर दी। और ये अब इसकी दिनचर्या ही चल रही थी, ऑफिस जाओ और वापस से अपने रूम पर आओ। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी, वो जो मकान मालिकनी थी वो बहुत ही रूड रहा करती थी, इससे बोलती नहीं थी लेकिन इसकी तरफ घूरती थी। ये इसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा। एक दिन ये अपनी माँ से वीडियो कॉल कर रहा था रात के टाइम। उस टाइम ये मकान मालिक भी वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी। तो इसने बोला कि माँ ऐसे तुम ठीक हो ये और वो, इसने पूछा और इसने वीडियो कॉल से एकदम कैमरा उस मकान मालिकनी की तरफ किया और बोला माँ ये हमारी मकान मालिकनी है, हमारी आंटी है। लेकिन वो सब चीज़ देखकर इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उस चेयर पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था और इसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर ये माँ से दोबारा बात करना चालू करता है तो माँ इसको महसूस ही नहीं होने देती कि इसने कुछ ऐसा देख लिया है इसकी माँ ने। तो वैभव से बात करती है कि वैभव से बोलती है कि वैभव तू घर कब आएगा। तो वैभव बोलता है कि माँ शनिवार और संडे को मेरी छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे को, तो मैं सैटरडे संडे को घर आ जाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है आ जाना, मैं और तू थक गया होगा तू सो जा। उसके बाद इसकी माँ कॉल काट देती है। कॉल काटते ही इसकी माँ कॉल करती है पंडित जी पर
पंडित जी से सब कुछ बोलती है, सब कुछ बताती है। तो पंडित जी क्या बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जिसके घर में रहता है वो घर खंडर है और इसके ऊपर छलावा हुआ है कि जिससे वो खंडर घर इसको एक नॉर्मल घर की तरह लग रहा है। और वो और कोई नहीं, वो डायन है। वो लेडीज जो है वो बस खाली उसी को दिखाई देगी और किसी को दिखाई नहीं देगी। और वो ऐसा बहुत लोगों के साथ कर चुकी है, बहुत लोगों को वो मार चुकी है। ये सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन वो इसकी माँ से बोलता है कि अभी नहीं मारेगी ये कुछ दिन रुकेगी, धीरे धीरे इसको कुछ झांसे देगी। जैसे ये इसके झांसे माया, ये उसको मार देगी। तो इसकी माँ बोलती है ठीक है, तो मुझको करना क्या होगा। तो वो बोलते हैं गुरुजी कि अपने बेटे को महसूस मत होने देना और नहीं तुम उसको बताना। बस खाली उसको सैटरडे संडे को बोला है ना उसने आने को। नो कहा तो उसको सैटरडे संडे को आ जाने देना, उसके बाद हम बात करते हैं। तो बोलती है ठीक है। तो दूसरे दिन वो अपना ऑफिस जाता है। ऑफिस में ही उसकी माँ उसको कॉल करती है और कॉल करके बोलती है बेटा तू कब आएगा। तो उसकी माँ वो बताता है कि माँ मैं सैटरडे संडे को ही आऊँगा। तो कल भी तूने पूछा था, क्यों पूछ रही है। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने एक हवन रखा है, तुझको हवन में आना होगा, मैंने तेरे लिए वो रखा है। तो बोलता है ठीक है मैं सैटरडे संडे को मैं आ जाऊँगा। तो इसकी माँ बोलती है एक बार घर जाए तो तुम मुझको कॉल कर लेना। तो वैभव ने बोला ठीक है मैं कॉल कर लूँगा। उसके बाद वैभव कॉल करना भूल जाता है, लेकिन अपने रूम पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद ये जैसा ही लेटा होता है वैसा ही वो आंटी एकदम पीछे खड़ी हो जाती है इसके कमरे में। तो एकदम से घबरा जाता है, आंटी जी आप कैसे। तो आंटी जी इससे बोलती है कि कल शाम को तू खाली है। ये बोलता है कि शाम को तो हाँ मैं कॉलेज से वहाँ से जॉब से आऊँगा, क्योंकि जॉब से आएगा तो कल तू मेरे साथ शादी में चलना। तो ये बोलता है कि एकदम से यार आंटी कैसे एकदम से मुझे शादी में ले जाने के लिए बोल रही, क्योंकि ये ज़्यादा बात तो करती नहीं। तो इसने उससे हाँ बोल दिया कि हाँ आंटी जी कोई दिक्कत नहीं। तो आंटी जी चली जाती है। चली जाने के बाद ये जो है अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे ये मुझको कल शादी में जाने के लिए बोल रही है। तो इसकी माँ बोलती है कि ठीक है तू वहाँ पर जा, अपने सुबह जॉब पर जाएगा जब तो मैं तुझसे जब बात करूँगी। तो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसकी माँ पूछती है गुरुजी से। तो गुरुजी बताता है कि आज ये तेरे लड़के को मारना चाहती है और अगर तू अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो उससे वीडियो कॉल पर रहना जब तक वो बारात में जाए, शादी में जाए वहाँ पर, और जब तक घर आए तब तक उसके वीडियो कॉल पर रहना और हनुमान चालीसा बोलती रहना, वरना तेरा लड़का नज़र हटी, दुर्घटना घटी, मर जाएगा। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है। उसकी माँ अपने बच्चे से कहती है कि लड़के बेटे तू कल जब जाएगा ना शादी में तो तुम मुझसे वीडियो कॉल करना और पूरी शादी तुम मुझसे वीडियो कॉल पर रहेगा। तो ये बोलता है कि माँ ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम बार बार कॉल करती हो वीडियो कॉल पे और ऐसी ऐसी बात बोल रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी माँ बोलती है कि बेटे तू अब क्यों सुनेगा मेरी बात, तुम्हारे पापा नहीं है तो तू मेरी बात क्यों सुनेगा। इमोशनल ब्लैकमेल करती है इसको थोड़ा सा। तो ये मान जाता है। इसको अब तक लड़के को कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ हो रहा क्या है, मैं किसके उसमें रह रहा हूँ। तो अब ये तैयार होकर शाम को चल देते हैं शादी के लिए। ये अपनी माँ से चुप वीडियो कॉल पे रहता है, इसकी माँ हनुमान चालीसा बोलती रहती है। और ये शादी में पहुँचते हैं तो अपनी माँ को दिखाता है कि माँ देखो ये बारात है और ये कुछ लोगों से मिलता है, दूल्हा दुल्हन से भी मिलता है, सबको माँ को दिखाता है। लेकिन इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि ये एक पार्क में ही घूम रहा है और उसके आसपास कुछ भी नहीं है। ये शादी इसकी माँ को दिख ही नहीं रही थी वीडियो कॉल पर। लेकिन ये बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया शादी हो रही है और बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर सजावट हुई है और दूल्हा दुल्हन से भी मैं मिला, सबसे मैं मिला। उसके बाद जो है ये वहाँ से अब चल देते हैं खाना वाना खाकर। लेकिन इसकी माँ देख रही है कि ये खाना भी कहाँ ऐसे ही कर रहा है, खाना भी इसने ऐसे ही खाया, खाना था ही नहीं। तो ये वहाँ से चल दिया। तो ये इसकी माँ वीडियो कॉल पर थी तो इसके जो है एकदम से लेस खुले। तो ये लेस बांधने के लिए जैसे बैठा और लेस बांध कर खड़ा हुआ तो देखा कि वो आंटी आगे से गायब है।
और इसने सोचा कि यार अभी तो आंटी आगे आगे चल रही थी, आंटी एकदम से गायब कैसे हो गई, या फिर आंटी तो पहुंच गई शायद। तो इसकी माँ बोलती है कि तू कुछ मत कर, रास्ता कैसा है। तो ये अपनी माँ को बताता है कि रास्ता तो ऐसा ही है, मतलब गड्ढे वड्ढे से हैं, कोई लगता ही नहीं कि सिटी का रास्ता है, ऐसा लगता है किसी खंडर फंडर जगह का रास्ता है। तो ये बोलती है इसकी माँ कि तू जल्दी जल्दी वैभव अपने रूम पर पहुँच। तो ये जल्दी जल्दी वहाँ से निकल कर अपने रूम पर पहुँचता है। और रूम पर पहुँचने के बाद इसकी माँ बोलती है कि तू आज सो जा, कोई दिक्कत नहीं, और एक काम करना सुबह कि जब तू सुबह उठे, कल सैटरडे है। मैंने कहा हाँ माँ कल सैटरडे है। मैंने कहा जब तू कल सुबह उठे तो मैं एक सामान लिख कर देती हूँ, 2-4 सामान, ये सामान तू जो तेरी आंटी है उसको दुकान पर लाने के लिए भेज देना, और मैं फिर पीछे से ओला बुक करूँगी, तू ओला में बैठ कर आ जाना। तो ये बोलता है कि माँ ऐसा क्यों, आंटी से मंगाऊँ, मैं खुद ही जो ले आऊँगा क्या सामान। मैंने कहा नहीं बेटे, तुझको जो मैं कह रही हूँ करना होगा। तो इसकी माँ सारा सामान लिखती है और इसको बता देती है ये लाना है। तो ये सुबह बोलता है उस आंटी से, आंटी मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो, तुम ये सामान बाजार से तुमसे ये सामान ले आओ। तो वो आंटी बोलती है कि ठीक है लाओ। तो वो पर्ची उसकी आंटी को पकड़ा देता है। आंटी जैसे ही अपने रूम से बाहर जाती है तो ओला उसके बाहर ही खड़ी होती है। उसके बाद ये घर से निकलता है। तो इसकी माँ बोलती है बस 3 मिनट है तेरे पास, 3 मिनट में वो वापस आ जाएगी। ये अपना सामान वगैरह 2-4 वगैरह जो ज़रूरी है, कपड़े वगैरह, वो लेकर ये ओला में बैठता है और सीधा निकल जाता है। और जब ये देख रहा होता है कि उन सामानों में इसकी माँ ने एक चिकन भी मंगाया था और वो चिकन को फाड़ कर खा रही है और इसकी तरफ देख रही है जैसे गाड़ी में जा रहा है। उसके बाद ये उसके ये रूप देखकर हैरान हो जाता है, वो कच्चा ही चिकन खा रही थी। उसके बाद ये गाड़ी में सोचने लगता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और कई दिनों से मेरे साथ हो क्या रहा है, माँ ऐसी चीज़ें करवा रही है और मैंने अभी इस आंटी को ऐसी चीज़ें करते देखा। ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद ये 4-5 घंटे बाद घर पहुंचता है। तो घर पहुंचते ही गुरुजी भी वहाँ पर इसको मिले और माँ भी। तो माँ इसको सारी बात बताती है कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और गुरुजी बोलते थे कि अगर तू आज या कल वापस नहीं आता ना तो तेरे साथ बहुत बुरा भी हो सकता था, शायद तू जिंदा ना बचता। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मैं एक डायन के साथ रह रहा था। तो फिर क्या हुआ, उस रात इसको बहुत ही ज़्यादा बुखार चढ़ा, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत डायन की प्रेजेंस इसके साथ आ गई थी, क्योंकि उसने इसको आते टाइम देख लिया था। तो उस रात ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहा। घर वाले बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। तो पंडित जी थे वो वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे और इसके ऊपर जो है उन्होंने तिलक लगाया, गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ते रहे। कम से कम 1 घंटे ये तड़पता रहा, वहाँ पर फड़फड़ाता रहा। तो 1 घंटे बाद ये ठीक होता है। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि ये ऐसे ही डायने कई लोगों को या बच्चों को ऐसा ही झांसा देती हैं, उनके साथ छलावा करती हैं और उनको मार देती हैं। इससे इनकी उम्र बढ़ती है। और ये आज से पहले बहुत लोगों के साथ कम से कम 1000 साल से ये चीज़ कर रही हैं, क्योंकि ये 1000 साल इनकी उम्र होती है। 1000 साल से भी ऊपर ये जितने लोगों को मारती हैं तो इनकी उम्र बढ़ती रहती है। तो ये सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और ये दोबारा अपनी उस जॉब पर भी नहीं जाता। वहाँ से कॉल आता है तो ये वहाँ से बोल देता है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझको कोई काम है। तो ये जॉब से भी जो है वहाँ से कट आउट कर लेता है, जॉब भी छोड़ देता है। उसके बाद ये कहीं दिल्ली में ही जॉब कर रहा है अभी इस टाइम। तो ये स्टोरी और किसी ने नहीं, वैभव ने ही हमको साझा की है इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमारे पास भेज सकते हो, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।